मत कहिए कि 1000 हिंदू मारे गए या फिर हजारों मुसलमान मारे गए, सिर्फ ये कहिए कि हजारों इंसान मारे गए। ये वाक्य सआदत हसन मंटो का है। जितना सरल मालूम होता है उतना ही गहरा है। जैसे सारे विश्व की व्याख्या कर रहा हो। काश इसकी गहराई मेरा बेटा भी समझ पाता। अखबार में ये वाक्य पढ़कर मुझे पता है कि मेरे घर में महाभारत होगा और हमारे कुलदीपक आंखों का तारा वारिस लखते जिगर अपना हिंदू राष्ट्र वाला सुर छेड़ देंगे और फोन पर जोर से उनकी बहसबाजी शुरू हो जाएगी। अंत में घर की शांति भंग होगी और मैं उनकी तरफ देखूंगा और वो पैर पटकते हुए घर के बाहर निकल जाएंगे। ये इतने विशेषण जो मैंने अपने बेटे के लिए दिए हैं, वो सारे मैं उसे बचपन में लाड़ से बुलाने के लिए कहता था। कब व्यंग्यात्मक उलाहने बन गए पता ही नहीं चला। खैर ये भी नहीं पता चला कि ये लड़का ऐसा कैसे हो गया और कब हो गया। इसकी गंभीरता का अंदाज तब पता चला जब छोटी बहन को इसने धमकी दी। उसके दोस्त जस्टिन को घर आने से मना कर दिया और साथ में एक सख्त ताकीद दी कि उससे मिलना बंद कर दे। मैं एक सनातन हिंदू परिवार से हूँ और आदत ही सही थोड़ा पूजा पाठ कर लेता हूँ, पर यह मुझे कतई अंधा और असहिष्णु नहीं बनाता। और जब मैं इस क्यों का जवाब ढूंढता हूँ तो कोई ठोस जवाब नहीं है मेरे पास। फौज की नौकरी के कारण मैं जगह जगह रहा और देश की विविधता का अनुभव किया और एक ही बात समझ में आई कि जब आपके जान पे बन आती है और आप सियाचिन बॉर्डर पे होते हो तो आप ये नहीं सोचते कि बचाने वाला किस जात या किस धर्म का है। अस्पताल में आपको खून चढ़ाया जाता है तो किसका चढ़ाया गया, या घर में आग लगने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी का हम नाम नहीं पूछते। ऐसे कई प्रसंग हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है और खासकर मेरे जीवन में उस घटना ने तो मुझे पूरी तरह बदल दिया। आप किस घर में किस माता पिता के यहाँ जन्म लेंगे ये महज एक संयोग है। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है और योगदान तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर इस बात के लिए गर्व हो, किस बात का गर्व। बाय डिफॉल्ट आप उस घर के रीति रिवाज परंपरा आत्मसात करेंगे और ईमानदारी से स्वीकार किया जाए तो हम हमारे धर्म को कितना जानते हैं। कितनी किताबें पुराण ग्रंथ हमने स्वयं पढ़कर उसकी व्याख्या की है या सुनी सुनाई मान्यताओं और बातों को सच मान के बैठे हैं। मैं ये सब अपने अनुभवों से कह रहा हूँ और इसीलिए लगता है कि बेटे को पूरी घटना सच सच बता दूं। शादी के कई साल तक हमें बच्चा नहीं हो रहा था और हाँ, समाज का बर्ताव ऐसे लोगों के लिए बिना किए अपराध की सजा जैसे होता है। पत्नी ज्यादा परेशान जाहिर है, बहुत दुखी क्योंकि कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा था। एंड फाइनली शी वॉज डायग्नोस्ड सफरिंग विथ क्लिनिकल डिप्रेशन। बहुत सारे कारण थे। पास पड़ोस द्वारा उसका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार, सोशल बाइकॉट। बच्चा होने के पहले जो गोद भराई कार्यक्रम होता है, आस पड़ोस उसे बुलाने से कतराता था। बच्चों को संभालने में उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था। जाहिर है मेरी परेशानियां बाप ना बनने के बावजूद उससे कम थी। पुरुष होने का फायदा तो था। मुझे पत्नी के दुख का अंदाजा उस दिन लगा
जब रात को उसने बहुत दुखी होकर मुझे कहा था, कभी सोचती हूँ मरा ही सही एक बच्चा पैदा हो जाता तो कम से कम इस अपमान से तो बच जाती। जी हाँ, यह एक भयानक विचार है, पर इसके पीछे उसकी कितनी और किस तरह की वेदनाएं होंगी, इसकी कल्पना मात्र से मैं सिहर गया। इन सब बीच में हमारा पोस्टिंग श्रीनगर के पास अवंतीपुर में हो गया। अवंतीपुर की आबो हवा खूबसूरती पता नहीं क्या, पर एक खुशखबरी लेकर आई और हम दोनों के खुशी का पारावार न रहा। पूरे 9 महीने पत्नी बेड रेस्ट पर रही और उसके देखभाल की जिम्मेदारी सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली अहमद की बीवी और उसके 3 बच्चों पर थी, जिन्होंने उसे बखूबी निभाया। डॉक्टर ने 25 मार्च की तारीख तय की थी सिजेरियन के लिए। बढ़ती उम्र और उसकी पास्ट हिस्ट्री देखते हुए डॉक्टर कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। 20-22 मार्च की बात होगी। अहमद के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बीवी उसकी बड़ी बेटी को मार रही थी और ज़ोर से गालियों की आवाज़ भी। मुझे बहुत गुस्सा आया। जाके मैंने उन दोनों को समझाया और धमकाया भी। इतनी सयानी लड़की पे हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? सुबह पता चला अहमद की बीवी और बेटी कहीं चले गए हैं। मुझे और गुस्सा आया कि परसों 25 मार्च है, तुमने उन्हें कैसे जाने दिया अहमद? मेम साहब को हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें याद नहीं है? खैर, अस्पताल में मैं और मेरी पत्नी दोपहर को चले गए और उसे एडमिट कर दिया। रात को अचानक उसका बीपी बढ़ गया। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, पर देर हो गई थी। बच्चे की हार्ट बीट्स नहीं चल रही थी। बेटा था, पर मरा हुआ पैदा हुआ। एक क्षण के लिए मुझे बीवी की कही बात याद आ गई, मरा ही सही, बच्चा तो हो जाए। मैं सिहर गया और मानो जैसे जड़ हो गया। समझ नहीं पा रहा था बीवी को होश आएगा तो क्या कहूँगा, जब वो जागेगी तो मैं क्या कहूँगा। तभी नर्स ने मुझे आकर कहा, डॉक्टर ने बुलाया है आपको। डॉक्टर मेरा इंतज़ार कर रही थी। देखिए मेजर, मैं आपको पिछले 1 साल से जानती हूँ और आपके वाइफ की हिस्ट्री देखते हुए आई हैव वन सजेशन फॉर यू। इफ़ यू डोंट माइंड, आप यदि गलत ना समझे तो ये किया जा सकता है। पास के कमरे में एक कुंवारी लड़की का बच्चा पैदा हुआ है। हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं कि हम उसे अनाथालय को सौंप देंगे। आपकी बीवी की हालत देखते हुए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप वो बच्चा गोद ले लें। ये सुन के मैं बौखला गया और बाहर आके समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। छोटे भाई को फ़ोन लगाया। वो जो डॉक्टर भी है और भाई भी है, इन दोनों के चलते उसने मुझे समझाया। दादा, भाभी की हालत देखते हुए ये निर्णय ठीक रहेगा, आप ले लीजिए ये निर्णय। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन रख के मैंने 2-3 चक्कर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मारे। कुछ कठिन निर्णय लेने के लिए आपके पास कभी कभी बहुत कम समय होता है। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। पेपर साइन करते वक्त माँ का नाम पढ़कर मैं चौंक गया और देखा तो पीछे अहमद और उसकी बीवी बच्चे को लेकर खड़े थे। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले 8 दिन में मैं अपना नया पोस्टिंग जामनगर में चला गया। पत्नी बच्चे के साथ मायके चली गई और ये बात हम दोनों भाइयों के बीच रह गई। और जैसा कि अक्सर होता है,
2 साल में हमें दूसरा बच्चा हो गया, बेटी। हमारा परिवार हम 2, हमारे 2 का परिवार हो गया। मैं कितना भी दुखी हूँ या नाराज़ हूँ अपने बेटे से, ये घटना मैं उसे कभी नहीं बता पाऊँगा, पर आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये दावा करने के पहले कि मैं इस धर्म का हूँ, ये मेरा धर्म श्रेष्ठ है, सोच लीजिए, ये दावा आपका बहुत खोखला साबित हो सकता है। ना कि मेरे बेटे जैसा, पर सोचिए जब वो नर्स सारे वार्ड के बच्चों को नहलाने के लिए ले जाती है, तो क्या गारंटी है कि जहाँ से ले गई है वहीं वापस रख गई है। सारे शिशु एक जैसे दिखते हैं, फ़र्क बस लड़के और लड़की का होता है। और डीएनए टेस्ट तो हम में से किसी ने नहीं किया ना। मेरी विवशता समझिए, मेरे बेटे को तो नहीं बता पाऊँगा, पर कुछ बेटे समझ जाएं तो मेरे अंदर के बाप को थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो चलिए गर्व से कहिए, हाँ जी, गर्व से कहिए कि हम इंसान हैं। वैसे गर्व से कहने में इंसान है इस बात में भी कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है।